लगभग सारी लड़कियां डिलीवरी के बाद कहते हैं कि डॉक्टर, मैंने तो सोचा था कि 9 मंथ्स की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी डिलीवरी होते और लाइफ वुड बी बैक टू नॉर्मल, पर यहाँ तो एक नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ गई, किसी ने मुझे वार्न ही नहीं किया। डिलीवरी होने के बाद भी मेरे पेट में पीरियड पेन्स जैसे दर्द है। पेट ऐसे फूला रह गया जैसे मानो एक और बच्चा अंदर हो। 1 महीना हो गया डिलीवरी को, पर ब्लीडिंग अभी भी हुए जा रही है। नीचे एपिजियोटमी में दर्द है, पोटी आ नहीं रही है, रात रात भर जाग के दूध पिलाना पड़ता है, बच्चा तो निप्पल ही नहीं पकड़ रहा। काश किसी ने पहले बताया होता कि इतने सारे चेंजेस डिलीवरी के बाद होंगे और इनको कैसे डील करना है, तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रमुख बॉडी चेंजेस की बात कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद होंगे और उसके लिए क्या उपचार करना है। मैं हूं डॉक्टर नीरा भान, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन विद अराउंड 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। पहली चीज, लड़कियां कहती हैं कि 1 महीना हो गया और ब्लीडिंग नहीं हुई जा रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमारा यूट्रस जो यहां तक होता है एंड प्रेगनेंसी में, वो धीरे धीरे सिकुड़ के अपने नॉर्मल आकार तक जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स। इसको परप्यूरियम कहते हैं, जिसमें सारे चेंजेस जो प्रेगनेंसी में आए होते हैं वो रिवर्ट बैक टू नॉर्मल करते हैं। और इस दौरान जो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग मोटी हुई होती है वो सारी शेड ऑफ होती है। इसलिए धीरे धीरे करके हर हफ्ते में आपकी वॉल्यूम ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाएगा। पर किसी भी स्टेज पे अगर आपको क्लॉट्स बड़े बड़े जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताइए, ये नॉर्मल नहीं है। लड़कियां अक्सर क्रैम्पिंग पेन से भी परेशान होती हैं। अब ये भी नॉर्मल है, क्योंकि यूट्रस जैसे जैसे अपने आकार पे जाता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये आफ्टर पेन्स भी एक प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल है। इसके लिए हम आपको पेन किलर से मदद कर सकते हैं। लड़कियां अक्सर पूछती हैं कि डॉक्टर, मेरा पेट तो फिर फूला रह गया, मैंने तो सोचा था बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमारे यूट्रस की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, हाइपरट्रोफी करती हैं प्रेगनेंसी में, तभी तो 3 किलो का बच्चा उसमें समाता है। तो जब एंड प्रेगनेंसी में यहाँ तक यूट्रस होता है, बेबी और पानी निकलने के बाद वो नाभि के लेवल तक आता है। फिर जैसे हमने कहा, आफ्टर पेन्स के साथ वो अगले 6 हफ्ते में अंदर जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग्स लड़कियों को अक्सर काफी परेशानी करता है, क्योंकि लड़कियां प्रिपेयर्ड नहीं होती। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक से लैच ना करें, ठीक से पोजीशन ना करें, तो कई बार बच्चे आपके निपल को बाइट कर लेते हैं और ये क्रैक्ड निपल इमेंसली पेनफुल होता है। तो आपको पहले ही ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट से मिलना चाहिए या ब्रेस्ट फीडिंग वीडियोस देखने चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह कंफर्टेबली ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश कर सकें। स्टिचेस में पेन एक कॉमन कंप्लेंट है, इसलिए ज्यादातर महिलाओं को फर्स्ट डिलीवरी में नीचे हमें एक कट देना पड़ता है, जिसे एपिजियोटमी कहते हैं। और अगर आपके सिजेरियन हो तो यहाँ पे नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन का कट देते हैं। दोनों में ही घुलने वाले टांके लगते हैं। सिजेरियन के स्टिचेस में तो हम वाटरप्रूफ बैंडेज लगा देते हैं, पर नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस ऐसी जगह होते हैं जिसमें आपको बैठते हुए अक्सर दर्द होती है। तो जब भी आप चेयर, सोफा किसी पे बैठे तो एक कुशन अपने नीचे रखें, और उन स्टिचेस का आपको खुद ख्याल रखना है। जो आपके डॉक्टर ऑइंटमेंट बोलते हैं वो आपको क्लीन करके ड्राई रख के फ्रंट टू बैक दिन में 3 बार लगानी होती है। आपको कई बार लैक ऑफ स्लीप की कंप्लेंट होगी कि मुझे नींद ही नहीं आती, मैं सो ही नहीं सकती। पहले तो मैं 8-10 घंटे सोती थी, अब तो बार बार रात को उठना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों की माँ को हर 2-3 घंटे में रात को उठना पड़ता है, तो दिन में उन्हें थकावट लगती है। इसलिए हम लोगों की एज फैमिलीज ये जिम्मेदारी है कि हम दिन में उन्हें रेस्ट करने दें। नहीं तो कई बार चिड़चिड़ापन, थकावट इतनी हो जाती है कि लड़कियों को डिप्रेशन या पोस्टमार्टम ब्लूज हो जाते हैं, जिसमें लड़कियां अकेले रहना चाहती हैं, खाती नहीं हैं, थकान होती है, क्राइंग स्पेल्स होते हैं। अब ये तो अच्छी बात नहीं, बहुत सीरियस भी हो सकता है।
अगर ज़्यादा आपका मूड ऑफ है तो फिर आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। काउंसलर, साइकेट्रिस्ट की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स तो कॉन्स्टिपेशन करते ही हैं। आपको वाटर बहुत लिबरली लेना चाहिए डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, और जल्दी ही आपको हाई फाइबर डाइट स्टार्ट करनी चाहिए ताकि आपको कब्ज ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा कब्ज रहे तो कई बार पाइल्स या हेमोरॉइड्स, बवासीर भी बन सकती है, जो कि बहुत पेनफुल और ब्लड लॉस का कारण भी बन सकती है। अगर आपके लेबर पेन्स बहुत देर तक रहे हैं या डिफ़िकल्ट डिलीवरी हुई है, खास तौर से अगर डिफ़िकल्ट फॉरसिप्स लगे हैं, तो आपके नीचे के मसल्स जो पेल्विक फ्लोर के होते हैं, जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, वो कई बार वीक हो जाते हैं और यूरिन लीकेज, खास तौर से खांसने, छींकने, उछलने, ऐसी चीज़ों में लोग महसूस करते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको कीगल्स या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा। अगर यस तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गायनीपीडिया। और फिर भी अगर सवाल हैं तो वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा आपको उपलब्ध है। नमस्कार।